निरापक मुनि श्री सुरासागर जी महाराज के चरणों में टीकमगढ़ सकल देहम समाज का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य श्री का आशीर्वाद बुंदेलखंड पर रहा। वो करीब 38 वर्ष बाद पपौरा जी प्रवास हुआ। उन्होंने बुंदेलखंड की बच्चियों के लिए प्रतिभा स्थली की स्थापना के लिए वहां शिलान्यास हुआ। दानदाताओं ने लगभग 50 से 75 करोड़ रुपए तक का दान वहां बोला। अधिकांश लोगों ने पैसा दिया भी। गुरुदेव, क्या आचार्य श्री की अंतिम इच्छा टीकम बुंदेलखंड की हम सब पूरी कर पाएंगे और आपका आशीर्वाद चाहेंगे इसके लिए? देखो, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्थानीय जनता के ऊपर हैं और कुछ विघ्न डालने वाले ऐसे होते हैं, उन विघ्न डालने वालों को तुम नहीं पहचान पाए। टीकमगढ़ की समाज मेरी दृष्टि में भी पहले अच्छी समाज नहीं मानी जाती थी। मैं समझता था ये घटिया खाला है, मऊओं का देश है, यहाँ सबको मऊआ की चढ़ी हुई रहती है। लेकिन मैंने खुद टीकमगढ़ जाकर के जब देखा तो मुझे तो बुंदेलखंड में सबसे अच्छी समाज टीकमगढ़ की लगी। और समाज में कोई भिन्नता नहीं है, एकता है। समाज के आज पहला स्थान है जहां दो धाम बने, पारसनाथ धाम और आदिनाथ धाम। और इतने उत्साह के साथ, समर्पण भाव के साथ दोनों मंदिरों, दो पूरी समाज मुझे तो एक रूप देखने में आई। इससे सिद्ध होता है कि कोई बाहर के लोग जो विघ्न करता रहते हैं उनको लोग नहीं समझ पाते हैं, वे समाज में फूट डाल देते हैं। और आप लोग समाज का संगठन ऐसा बनाओ कि बाहर के लोग आकर तुम्हारे में फूट न डाल पाए और पूरा टीकमगढ़ एक होकर के आज भी अपन सब मिलकर के आचार्य की भावनाएं पूरी कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? कोई कठिन नहीं, जब जागो। आज भी यदि पूरी टीकमगढ़ समाज एक वात्सल्य भाव से बैठकर, अच्छे भाव से बैठकर, एक निश्चल भाव से, देखो पूज्य गुरुदेव का कोई स्वार्थ नहीं है। तुमने देखा गुरुजी क्या लेके गए, क्या लेके गए, क्या लेके गए? हमें पिछी देके गए। क्या लेके गए? प्रतिभा स्त्री देके गए। क्या देके लेके गए? सारी समाज को 350 पिछीधारी देके गए। क्या देके गए? इस पंचम काल में साक्षात चतुर्थ काल की महिमा बता के गए। क्या देके गए? लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। आज सारे जगत को सुमन संस्कृति का जो ध्वज है वो ऊंचा करके गए। इसलिए उनके लिए तो अपन उनकी भावनाएं उसको भी पूरा करोगे तो उससे आचार्य महाराज को कोई लाभ नहीं है। लाभ किसको है? आपको, आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को। आज प्रतिभा स्थली में है, आपकी बच्चियां हैं, आचार्य श्री को कोई लेना देना नहीं। आपकी बच्चियां, समाज की बच्चियां संस्कारवान हो, इतना सा सोच यदि अपने मन में आ जाए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अपन पुनः उस स्थिति में आ सकते हैं और एक साथ सब मिलकर के पपौरा के कार्य को भी पूरा कर सकते हैं। पपौरा क्षेत्र भी अपना है, अपने भगवान है, अपना स्थान है। पूज्य गुरुदेव ने वहां चतुर्मास भी किया है। और तो आज भी अब बस उन जो बाहरी विघ्न डालने वाले हैं उनको अंदर प्रवेश मत करने दो, बाकी टीकमगढ़ तो अपने आप सुधर जाएगा। और उन्हीं ने विघ्न ला के डाला है, बाकी इतना बड़ा विघ्न डलने वाला नहीं था। टीकमगढ़ की समाज इतनी उद्दंड नहीं है कि जो पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को न कर सके, लेकिन कुछ बाहर के तत्वों ने आकर के
और उन बाहर के तत्व जो हैं वो जहां जाते वहीं विघ्न डालते हैं। वो शाश्वत विघ्नकारी हैं। वो जहां गए वहीं समाज को मचा देते हैं। साधु संघों में पहुंच जाए तो साधु संघ को भी मचा देते हैं, साधु संघों को भी तोड़ फोड़ कर देते हैं। ऐसे लोगों को अपन को पहचानना है। अब जो हमारे साधु संघों को भी तोड़े, जो तुम्हारी समाज को भी तोड़े, ऐसे लोगों को पहचान करके और नाकाबंदी कर दी जाए तो फिर काम हो सके। नमोस्तु महाराज जी, नमो।